हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पल्लवी टिपले, मेडिकल डायरेक्टर इन फेमकेयर फर्टिलिटी। आज के हमारे ये वीडियो में हम जानेंगे कि हम डॉक्टर्स आपको आईवीएफ कब एडवाइस करते हैं। कोई भी कपल जब हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आता है तो हम उनके कुछ बेसिक टेस्ट करते हैं। बेसिक टेस्ट में हस्बैंड की हम सीमेन एनालिसिस करते हैं, वाइफ की हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, उनके आज तक की जर्नी के हम लोग प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं और वाइफ की सोनोग्राफी, बेसिक टेस्ट जिसमें AMH, उनका ट्यूबल टेस्टिंग, ये सब हम उनको एडवाइस करते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं है कि आप इनफर्टिलिटी पेशेंट स्पेशलिस्ट के पास आते हो तो हम डायरेक्टली आपको IVF ही एडवाइस करते हैं, बट कुछ केसेस रहते हैं जिसमें हम डॉक्टर्स आपको IVF डायरेक्ट एडवाइस भी करते हैं। जैसे यदि मेरे पास कोई कपल आया है, उनकी शादी को 2 साल हुए हैं, वो 1 साल तक उन्होंने नेचुरली ट्राई किया, फिर उन्होंने डॉक्टर को विजिट किया, उन्होंने ट्यूबल टेस्टिंग की, सीमेन एनालिसिस की, उन्होंने फॉलिकुलर स्टडी भी किया और उनके 4 से 5 IUI फेल्ड है, तो उस टाइम पे डॉक्टर उनको IVF डायरेक्ट एडवाइस कर सकता है। ऐसे भी कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं कि जो 38 इयर्स है, 39 इयर्स है और बेसिक इन्वेस्टिगेशन में मुझे पता चला कि उनका AMH काउंट यानी उनका एक का जो काउंट है वो कम है, यानी वो 0.6 है, 0.7 है, तो उस टाइम पे एज ए एक्सपर्ट डॉक्टर मैं वो कपल को डायरेक्ट भी IVF एडवाइस कर सकती हूँ। ऐसे भी कुछ हमारे पास कपल आते हैं कि जिनके केस में हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम है, उसकी मोटिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है और कभी कभार कुछ पेशेंट्स में, कुछ हस्बैंड में स्पर्म का काउंट 0 भी होता है, वो केस में भी उनको प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है, तो बट हमें उस टाइम पे एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ती है। ऐसे भी कुछ कपल हमारे पास आते हैं कि मैम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, यानी कोई रीजन ही नहीं है और हम हमेशा स्टेप बाय स्टेप गए, हमारा IUI भी हुआ है, तो वो केस में भी तो डॉक्टर आपको IVF एडवाइस कर सकते हैं। ऐसे भी हमारे पास कुछ पेशेंट आते हैं कि जिनके मल्टीपल मिसकैरेज है, यानी 2 से 3 से 5 ज्यादा उनके अबॉर्शन मिसकैरेज हुए हैं, तो वो केस में डॉक्टर्स को स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएट करना पड़ता है। फर्स्ट उनके एग का काउंट, स्पर्म का काउंट, उनका ट्यूबल का स्टेटस, उनके यूट्रस का स्टेटस और कभी कभार डॉक्टर्स को जेनेटिक टेस्टिंग करके भी उनको बेबी देना पड़ता है, तो उस टाइम पे कभी कभार डॉक्टर IVF विद PGTA, PGTA-S यानी बेबी की भी जेनेटिक टेस्टिंग करके ट्रांसफर करने का एडवाइस कर सकते हैं। कुछ कपल ऐसे भी होते हैं कि जिनके केस में एब्नॉर्मल बेबी की हिस्ट्री होती है, यानी उनके पास एक बेबी है बट उसमें कोई एब्नॉर्मलिटी थी, डाउन सिंड्रोम था या मेंटली रिटार्डेड था या कोई फिजिकल डिफेक्ट है, तो वो केस में भी मेडिकल साइंस की हेल्प से वो कपल को नेचुरली अच्छे से बेबी हो सकता है जिसमें कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं है। कितने बार पेशेंट मेरे पास सेकंड ओपिनियन के भी लिए आते हैं कि मैम हमारी ना एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है ट्यूब में प्रेगनेंसी हुई है, तो आप हमें क्या राय दोगे कि हमने IVF करना चाहिए या हमने नेक्स्ट टाइम के लिए अगेन नेचुरली ट्राई करना चाहिए, बिकॉज मैम इस बार भी तो हम नेचुरली कंसीव हुए थे बट इस बार तो हमारे ट्यूब में प्रेगनेंसी रहेगी। देखो, इसका डिसीजन बेसिकली डॉक्टर आपको सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं है कि एक बार एक्टोपिक यानी 100% नेक्स्ट टाइम एक्टोपिक रहेगी, बट यदि आपकी एक बार एक्टोपिक है इसका मतलब आपके नेक्स्ट टाइम पे भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो उस टाइम पे कभी कभार हम डॉक्टर आपको ट्यूबल इवैल्यूएशन के लिए फर्स्ट लैप्रोस्कोपी एडवाइस कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली बाकी फैक्टर भी हम इवैल्यूएट करते हैं कि उस टाइम पे आपका एग का काउंट कैसे था, आपका स्पर्म का काउंट कैसे था, क्या आपको कुछ TB की हिस्ट्री थी, तो ये सब चीजें भी है कि डॉक्टर्स आपको IVF उस टाइम पे एडवाइस कर सकते हैं। कभी कभार पेशेंट हमें ये भी बोलते हैं डॉक्टर आप तो IVF एडवाइस कर रहे हो बट दूसरे डॉक्टर्स ने तो बोला है कि IVF करने की जरूरत नहीं है। देखो, ये जो डिसीजन है वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है, जैसे कुछ लोगों के यदि मल्टीपल अबॉर्शन है, हो सकता है कि कोई डॉक्टर आपको ये भी बोले कि आप नेचुरली कंसीव हो रहे हैं, आप फिर से नेचुरली ट्राई करो और हो सकता है कि आपके अबॉर्शन नेक्स्ट टाइम नहीं हो, या एज अ एक्सपर्ट मैं ये भी एडवाइस कर सकती हूँ कि ऑलरेडी आपके 4 अबॉर्शन है तो बेटर है कि आपने इस बार रिस्क नहीं लेनी चाहिए, आपने एक स्पर्म अच्छे से लेके ही ये प्रेगनेंसी अचीव करनी चाहिए। तो
आपने भी आपके डॉक्टर को जज नहीं करना है। हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है, अपनी एक्सपर्ट एडवाइस हो सकता है आपको 2 डॉक्टर भी अलग एडवाइस दे। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हम डॉक्टर आपको आईवीएफ कब एडवाइस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।